चलो वैज्ञानिकों, लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान। किसानों के द्वार चले हम आज, अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान। उन्नत बीज। मेरा नाम उपेंद्र कुमार सिंह हुआ, मैं बीओ चान्हो हूँ और हमारे प्रखंड अंतर्गत लेपसर गांव में आज जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हम लोग इकट्ठा हुए थे। यहाँ पे जो है केवीके रांची से वैज्ञानिक गण आए हुए हैं, साथ में जो है पलांडू रांची से भी हमारे कृषि वैज्ञानिक आए हुए हैं। स्थानीय जो जागरूक कृषक हैं, हमारे अगवा किसान, वो लोग भी जो है आए हुए हैं। हमारे जनसेवक साथी, हमारे कृषक मित्र, ये सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे महिला कृषक भी उपस्थित हैं। इन सभी के बीच में हम लोगों ने कृषि के विकास को जो है लेके चर्चाएं की कि कैसे जो है आने वाले खरीफ के मौसम में आप बेहतरीन बीज का इस्तेमाल कर पाएंगे, बीजोपचार कर पाएंगे, मिट्टी जाँच कितना महत्वपूर्ण है, कैसे हम बाजार को जो है और बेहतर अपने लिए बना सकते हैं, सही दाम ले सकते हैं। ऐसे करके जो है कृषि के हर एस्पेक्ट पे पशुपालन सहित हम लोगों ने चर्चाएं की और खूब बढ़िया जो है ये कार्यक्रम जा रहा है। चान्हो प्रखंड से हम इस पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप इसी तरीके से जो है किसानों को जागरूक करें, जिनसे वो जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बने। तो इस तरह का जो कार्यक्रम हो, इससे कितना लाभान्वित हो रहे हैं किसान? किसान जो है खूब लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि किसानों को सिर्फ जानकारी ही चाहिए होती है। वो अपने काम के तो माहिर होते ही हैं। जो नई तकनीकें आ रही हैं, जो नए बीज आ रहे हैं, नए तरीके से जो है खेती के जो अलग अलग रिसर्च हो रहे हैं, तो उनके बारे में जो एक्सटेंशंस है प्रसार के थ्रू हम लोग उनको जो है बता रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन जो है हमारे किसान इस क्षेत्र में कर भी रहे हैं। इस तरह का कार्यक्रम पहले हुआ था कि पहली बार हो रहा है? इस तरह के कार्यक्रम बीच बीच में होते रहते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, खास करके केवीके के पलांडू के जो वैज्ञानिक हैं, उनसे सीधा इस तरह से इंटरेक्शन हो पाना हम लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। तो आप चाहते हैं कि भविष्य इस तरह और होते रहे कार्यक्रम? ऐसा जो है कार्यक्रम लगातार होना चाहिए, हर मौसम पे होना चाहिए, ना सिर्फ खरीफ बल्कि रबी और अन्य जो है कैश क्रॉप की भी, क्योंकि खेती हमारे क्षेत्र में होती है, तो टाइम टू टाइम ये कार्यक्रम जरूर होना चाहिए। मेरा नाम भावना है, मैं प्लांडू में वरीय वैज्ञानिक हूँ, सब्जी विज्ञान में कर रही हूँ। हम टमाटर और बैंगन में जो मुरझा रोग का जो प्रतिरोधी किस्म होता है, उसमें हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। आपका खेत में मुरझा रोग का किसी का प्रॉब्लम होता है क्या? जैसे फल फूल आने लगता है, उस टाइम पूरा आपका पौधा सिकुड़ के मर जाता है। हाँ हाँ, आता है ना। हाँ, उसके लिए हमारे पास प्रतिरोधी किस्म है। जैसे बैंगन में हो गया आपका स्वर्ण श्यामली हो गया है, जो कांटेदार होता है और राउंड में है और थोड़ा स्ट्राइप भी रहता है उसमें। ये थोड़ा हमारा ये जो मुरझा रोग के लिए प्रतिरोधी है। और स्वर्ण प्रतिभा करके है, ये लंबा बैंगन है और ये थोड़ा पर्पल में है, डार्क पर्पल में है। ये दोनों प्रतिरोधी किस्म है। तो हम रिकमेंड करते हैं आपको प्रतिरोधी किस्म डालने के लिए। और फसल चक्र जो है आपका, फसल चक्र लगातार बैंगन, मिर्च या टमाटर लगातार मत लगाइएगा, उसको बदलते रहिएगा। कम से कम 2 साल गैप दीजिए, तो आपका जो मुरझा रोग का है प्रकोपन आप कम कर सकते हैं। और सेकंड हो गया आपका प्रतिरोधी किस्म डालना जरूरी है। टमाटर में हमारा स्वर्ण प्रकाश एक है प्रतिरोधी किस्म, और स्वर्ण लालिमा है, ये लगभग 50 टन प्रति हेक्टेयर तक देता है। और हाइब्रिड भी है हमारा, स्वर्ण संपदा है, वो लगभग 100 टन तक देता है। अगर आपके पास पॉली हाउस है, पॉली हाउस के अंदर जो लतेदार वाला टमाटर होता है, वो आपको साल भर देता है। इसका हमारे पास एक हाइब्रिड है स्वर्ण अनमोल करके, ये लगभग 180 टन प्रति हेक्टेयर आपको मिलता है। जो पॉली हाउस डालते हैं ना, नेचुरल पॉली हाउस जो बोलते हैं, आपको जुलाई माह से शुरू होता है तुड़ाई उसका, आपको मार्च अप्रैल तक आप ले सकते हैं। माने 8 महीना आपको लगातार उसमें टमाटर मिलता है। क्योंकि हाँ, इनडिटर्मिनेट है, क्योंकि जाट। मेरा नाम प्रकाश सिंह है और हम लोग एचडीएफसी बैंक की तरफ से भी यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। उसी प्रोग्राम के तहत में परवल की खेती हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट बार यहाँ जीवन में फर्स्ट बार हम लोग यहाँ लगवाए हैं, शुरू किए हैं। लगाया हूँ। अच्छा, चलिए बढ़िया है। नंदू भैया भी लगाए हैं। तो इसमें हम लोग टेक्निकल एक प्रॉब्लम आ रही है ना, कि उसमें नर और मादा जो होता है
तो नर और मादा का है हम लोग को जो जहाँ से सोर्सेस से हम लोग को मिला पौधा, अब जितना भी फूल आ रहे हैं ना सब मादा ही है, नर का जो है ना हमको मिल ही नहीं रहा। तो बिना नर का तो वहाँ फिर होगा नहीं, तो हमको वो नर का पौधा को उपलब्ध कराइए जरूर। ऑलरेडी मतलब इतना हम लोग मकान बना दिए, वहाँ से हम लोग को कहाँ से लिए हैं पौधा? पता नहीं कहाँ से ला के दिए। तो इसीलिए आप जो अच्छा सोर्स है उधर से ही लेना पड़ता है। अलग दिए और मादा अलग दिए, लेकिन हम लोग सबको लगाए, लेकिन सब मादा ही निकल नर नहीं देता है, कोई नर नहीं रखता है ना, नहीं देता है, बोलता है देता है। कैरेट होता है ना, उसको रस्सी बांध के दे दिया कि ये नर है और ये मादा है। नहीं, बाहर से आप सब है सो मादा निकल जा रहा है। बाहर से आप जो भी ले रहे हैं ना, नर का पौधा कोई देता नहीं है। वो है सो प्लीज आप हाँ, हाँ। तत्काल में हमको सपोर्ट कर दीजिए। जैसे आप 8 रो मादा लगा रहे हैं ना, 2 रो नर का लगाना है वैसे। ट्रेनिंग में हम लोग जमशेदपुर में हम लोग गए थे, जहाँ इसका एक साल्पोनिक जगह है जहाँ परवल का बहुत सारा उसका खेती होता है। तो वो महाराज जी के यहाँ देख में ट्रेनिंग हुआ था और बहुत अच्छा से हम लोग बताए थे, और हम लोग प्रभावित हुए। उसका बगान में बहुत अच्छा फल लगा हुआ था और काफी वो आमदनी लेते हैं। तो हम लोग भी सोचे कि आप अक्टूबर में आ जाइए प्लांडू में। अक्टूबर में हम बोलिएगा तो फल परसों आ जाएगा। नहीं, अभी पौधा तैयार नहीं है ना, कटिंग हम निकाल के पौधा तैयार करते हैं सितंबर अक्टूबर में। अभी पौधा तैयार करने का वो व्यवस्था नहीं है। खेत में जो फूल आ जा रहा था तो बेकार पड़ जाएगा। बेकार हो गया आपका, अभी नहीं होगा अगले सीजन के लिए। तो वही बोल रहे हैं कि जिस तौर से आप लिए हैं, एक बार उनको भी आप बताइए ये बात ना, उनसे एक बार बात करिए। वही मैडम बार बार कह रही है कि दूसरे जो एजेंसी जो है ना वो नर नहीं देते हैं, बहुत कम होता है नर नहीं देने का ही ट्रेडिशन, मतलब बोलते हैं लेकिन वो एक्चुअली नर नहीं है। बहुत लोग को ये मालूम भी नहीं है नर डालना है करके। में ऐसे बोलते हैं दहिया की। हाँ। अच्छा, दहिया की बोलते हैं मीलीबग को। अच्छा, मीलीबग नाम है। और ये कीट जो है पॉलीफेगस हो गया, यानी आजकल सभी चीज में लग जा रहा है। बहुत भयानक कीट है, पपीता वगैरह में पूरा जम के लग जाता है, आम में लग जाता है, एक कीट है। तो इसके लिए सिस्टमिक जो दवा है सिस्टम में जाएगा, उसी का छिड़काव होता है। बाजार में इकालैक्स आता है, उसका जो है आप 2 ml करके पर लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करिएगा तो ये कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, बहुत है। दहिया कॉमन है आजकल सभी चीज में लग रहा है, तो नहीं देखने से हम आपको सफेद बोलते तो हम दूसरा बता देते। तो हम देख लिए इसका जो है मिट्टी में रहता है। अब मिट्टी से जो है ये क्या करता है, धीरे धीरे आम में ऊपर पौधा में चढ़ जाता है। तो मिट्टी का भी आप थाला बना के ट्रीटमेंट करिएगा तो ये ऊपर नहीं चढ़ेगा, और एक बार स्प्रे कर दीजिएगा तो कंट्रोल होगा। ठीक है, अभी जो है मैडम से भी हम लोग सुन लिए, और हमारे अभी सहयोगी हैं डॉक्टर भरत महतो, पशु विशेषज्ञ हैं। तो कैसे छोटे पशुओं को रख करके आप थोड़ा सा इनकम कर सकते हैं, उसका बरसात में कैसे देख रेख कर सकते हैं, सबसे आग्रह करेंगे कि वो भी 2 शब्द आपके पास रखें। थैंक यू राजेश सर। जोहार एक बार सिर्फ आप लोगों को। जैसा कि सर कह रहे थे कि हम लोग ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप सब लोगों को एक किसान का आय को वृद्धि करने के लिए हम किस किस तरीके से जा सकते हैं, ये सभी पहलुओं पर विचार करने की बात है। इसी कारण आपके पास में सभी तरह के एजेंसीज को लाए हैं हम लोग खुद हैं। और कृषि के साथ साथ एक पूरे साल भर आय सृजन के लिए अगर झारखंड जैसे प्रदेश को कहें या पूरे भारतवर्ष में ही कहें तो पशुपालन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और पूरे देश की जीडीपी में भी बात करें तो जो प्रति व्यक्ति आय में जो कृषि से जितना आय हो रही है, उसमें पशुपालन की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जैसा कि हम रोड से अंदर आ रहे थे, देखिए आपके क्षेत्र में, नंदू जी से तो हम सुनते ही थे पहले भी, पर आपके क्षेत्र में देखिए गायों की बड़ा बढ़िया नस्ल है। खेतों में खूटे हुए देखिए बहुत अच्छे नस्ल है, सब क्रॉस ब्रीड है, देसी भी है, तो साहिवाल के कुछ हम नस्ल देखे हैं, काफी अच्छे हैं, मतलब प्रोडक्टिव एनिमल्स हैं। उन सबों को अगर आप देखें तो हम थोड़ा इसका ये आप बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें तो दूध उत्पादन में हम लोग पूरा भारत को अगर बात करें तो विश्व में हम लोग करीब 10-15 साल से नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन किए हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। अभी हमारे पास 140 मिलियन टन के आसपास दूध उत्पादन है। छोटे छोटे अगर कंट्री के ऊपर बहा देंगे ना तो पूरा कंट्री डूब जाएगा, इतना दूध उत्पादन है। पर हमारा झारखंड का दुख की बात है, बुरा ना मानिए, झारखंड की स्थिति अभी भी कहें तो निचले पायदान से शुरुआत होती है।
कुछ दिनों में सुधा, मेधा और ये असम वगैरह कुछ मिल्क फेडरेशन आने के कारण में अभी गिनती शुरुआत हुई है कि हमारे यहाँ पे भी दूध उत्पादन हो रही है। नहीं तो दूध उत्पादन करने वाले राज्य में इनकी गिनती तक नहीं आती थी, इतना कम उत्पादन था। हमारे पास पशुधन में विशेष करके मांस वाले पर हमारी नज़र बहुत अच्छी रही। बकरी पालन पर हमारी अच्छी खासी पैठ रही। बकरी पालन या मुर्गी पालन पे, भेड़ में भी हम थोड़ा जगह बनाए, पर दूध उत्पादन में जगह हमारा काफ़ी नीचे था। धीरे धीरे अभी पिछले अगर 7-8 साल में कहें तो हमारा दूध उत्पादन पर भी जो होना चाहिए एक अच्छा खासा मैंने ग्राफ कहिए तो ऊपर आया है। उत्पादन हमारा लेवल काफ़ी ऊपर आया है। तो इसमें डिपेंड करता है हम सबों की रुचि पे। खास तौर से इस क्षेत्र के लिए हम बात करें तो बकरी पालन से ज़्यादा हमको लगता है कि गौ पालन में ज़्यादा संभावना है और मार्केट भी आपके इधर अच्छा है। अभी झारखंड में जो इनकी संभावना भी है बहुत अधिक है और रेट में भी जिस तेजी से अभी पिछले कुछ सालों में रेट का चढ़ाव देखा गया है। देखिए आप पहले ये जो कोऑपरेटिव सब थे जो ले रहे थे सुधा या मेगा वगैरह, ये सब भी आपको 15-20 तक में आता था। अभी वहां का भी रेट चढ़ के 35-37। आप लोग बेचते हैं कि नहीं? कोई एक केन देखे कोई भाई साहब एक लेके आए थे अभी यहाँ दूध का नहीं, कैसे जा रहा है? कृषि विज्ञान केंद्र रांची का जो एक सेंटर है वो भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र में मैं वैज्ञानिक हूँ डॉक्टर राजेश कुमार और पौध सुरक्षा का वैज्ञानिक है, यानी प्लांट प्रोटेक्शन बोलते हैं उस विषय को, जिसमें 5 जो है विषय को और पूरे रांची जिला के लिए हम देखते हैं। पहला है लाह की खेती, तसर की खेती, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन, और 5वां जो है पौध सुरक्षा, यानी पूरे रांची जिला में कोई भी आप खेती बाड़ी करते हैं फल फूल सब्जी तो उसका कीट रोग व्याधि के बारे में जानकारी देना हमारा काम है। इसके अलावा हमारे साथ सहयोगी वैज्ञानिक आए हैं डॉक्टर भरत महतो, ये पशु विशेषज्ञ हैं। आपके यहाँ जितना जो है आप मुर्गी गाय बत्तख बकरी जो भी सुकर पाल रहे हैं उसका टीकाकरण कैसे करेंगे, कैसे देखरेख करेंगे, कैसे उसमें कोई समस्या ना होगा, इसके बारे में जानकारी सर के माध्यम से दी जाता है। इसके अलावा आपके साथ यहाँ पर आई हैं वो हैं आपका जो है यहाँ बगल में एक प्लांडू, पहले जो है आईसीआर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इस क्षेत्र के लिए ईस्टर्न जोन के लिए वो वैरायटी यानी बीज बनता है, यानी वहां पर आप लोग के लिए उन्नतशील और संकर प्रजाति का बीज बनता है। तो वहां से आप इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित जो है कार्यक्रम चल रहा है झारखंड सरकार के कृषि विभाग के द्वारा। तो आपका जो है बीओ साहब भी यहाँ पर आए हैं जो कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और ये इस क्षेत्र में कृषि और कृषि के साथ जो है जो स्कीम है योजना है उससे कैसे अपने आप को जोड़ें लाभान्वित करें वो चीजें हैं। है हमारे पास जो अगुआ किसान है वो भी हैं जो इनसे लाभ लेके बहुत बढ़िया खेती बाड़ी कर रहे हैं। आपके पास जो है हमारे VLWs आए हुए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जो है लोग आए हुए हैं। इन सब से मिलने के लिए आप लोग जो समय निकाले उसके लिए आप लोग को पहले धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए तो आप लोग अपने लिए। अभी खेती का सीजन शुरू हो गया ना, खरीफ का सीजन शुरू हो गया। खरीफ मतलब मुख्य धान उपजाइएगा। तो कौन सा धान आप लोग करिएगा सर बताए? हाइब्रिड से शिफ्ट करके वापस उन्नत किस्म का धान तरफ आइए, नहीं तो किसी साल हाइब्रिड कंपनी बोलेगी कि इस साल हम बीज नहीं देंगे, तो सिर्फ बीज नहीं प्राप्त होने के कारण आप लोग खेती नहीं कर पाइएगा। मानते हैं ना ये बात को? काहे कि हाइब्रिड का तो बीज बना ही नहीं सकते हैं, इसी साल बीज कम है, समझ रहे हैं? तो इसलिए हाई यील्डिंग वैरायटी जो उन्नत किस्म बता रहे हैं सर, क्या नाम था वो किस्म का? CR 320। ये KVK रांची में उपलब्ध है और बहुत अच्छा उपज दे रहा है। ठीक है, जो हम लोग का देसी ब्रीड भी एक दो दूसरी उसरी सुने हैं ना आप लोग, उनको भी वापस कहीं से जो है जुगाड़ करके 1-8 ठो कियारी में लगाइए। आपके खेती बाड़ी के लिए आप जब शुरू करेंगे उससे शुरू से मतलब मिट्टी जांच, सबसे पहले तो मिट्टी तैयार करते हैं, तो मिट्टी जांच के लिए योजना है। आपको सिर्फ मिट्टी दे देना है। हमारे जो प्रतिनिधि हैं कृषक मित्र हैं, आपके जन सेवक हैं, आप कभी बाजार जो है गए, शुक्रवार को बाजार लगता है तो मिट्टी जांच करा लीजिए। ठीक है,
मिट्टी जांच करा लिए तो फिर आप बीज पे आते हैं। बीज आप कहीं से भी खरीदिए, उसका बीजोपचार जरूर करिए। उस सर कवर कर दिए। बीजोपचार करने का एकदम सिंपल तकनीक है, आप लोग गांव में भी सब लोग जानते हैं। पौधा जो तैयार हो उसके बाद उसका प्रत्यारोपण करने जब जाते हैं तो श्री विधि का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसमें बराबर दूरी में रोपते हैं। एक आध दो को कियारी में उसको भी ट्राई किया कीजिए आप लोग। बहुत कम बीज में बहुत अच्छा उत्पादन होता है उससे। ऐसे ही आप लोग फसल और सब्जी का खेती करते हैं, उसके लिए भी कभी कोई दिक्कत हो, कोई बीमारी आ जाए, कोई समस्या आए तो आप लोग हम लोगों से संपर्क करिए। हम लोग डॉक्टर साहब लोग से संपर्क करके आपको बताएंगे। इसी के लिए वो आए आप लोगों के बीच में कि देखिए हम लोग जो है इस टाइप का चीज करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आप लोग आए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। कृषि ऋण वगैरह चाहिए, केसीसी चाहिए, कोई इक्विपमेंट चाहिए, उन सब का जो है जुगाड़ है। आपको गाय लेना है तो पशुपालन में जो है गाय ले सकते हैं, बकरी पालन करना है तो बकरियां भी जो है मिलती हैं। इन सब योजनाओं का लाभ हम लोग ले सकते हैं और लेना ही पड़ेगा। हमारे क्षेत्र से तो अब जो है मंत्री महोदया भी हैं, कृषि मंत्री हमारी है ना विधायक महोदया। तो इसके लिए आप लोग सब लोग जो है थोड़ा जागरूक हो जाइएगा, तो सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए हर कदम पे तैयार है। आपका प्रखंड कार्यालय के जो आपके पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो जनसेवक हो सकते हैं, कृषक मित्र हो सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट हैं बीटीएम के रूप में, हम स्वयं भी हैं। आपके मुखिया जी के थ्रू, आपके वार्ड मेंबर्स के थ्रू हम लोगों का नंबर तुरंत मिल जाएगा। आप लोगों को फोन करिए, जानकारी दीजिए, तब ना हम लोग आएंगे, समझेंगे। आपके पास 67 गांव है। इस कार्यक्रम में जो है हम लोग 12 गांव को चुने हैं और उन 12 गांव में से एक गांव हर्रा है जो कि सबसे दूर, माने चानो से तो मुख्यालय से दूर है। तो फिर भी आप लोग जो है हम लोगों का साथ दिए इतना देर के लिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हम लोग हर कदम पे आपका सहयोग करेंगे। आप लोग लेकिन जब भी जो है सूचना मिले तो इकट्ठा जरूर हो जाए। धन्यवाद आप सभी का। अब देखिए हमारे बीच में जो है आप ही के खेती बाड़ी से जुड़ल बात हम इनकरा थी और अखन जब बताले न बीज उपचार सबके बारे में और विकसित कृषि संकल्प अभियान भारत सरकार का जो प्रोग्राम चला थे उकर तहत बिना ज्ञान कर कुछ नहीं होवेला। और प्रैक्टिस और ज्ञान दोनों चीज, दिमाग में ज्ञान भी रखे है और प्रैक्टिस भी करे है। रावरिन के एगो हम बात पूछी ल, मुड़ी में गगरी चाहे कोई ओडिया में बोह के और चलिए और हाथ के नीचे दियो कर लिए लेकिन नहीं गिरे। हम इन एक हाथ से धरले रही से बुझाए गिर जाए। प्रैक्टिस ऐसा चीज है और खेती भी है के प्रैक्टिस कर, अगर रावरे करबे नहीं और मन लगा के करबे। खेती करे में दो चीज के ध्यान देवे है। अगर दवाई देवे है और सांझ के हम सोच ले लिया बिहाने फिर दवाई देवे है तो वो खेती नहीं होगी। और जोन किसान सोच लेलक कि कखन बिहान होगी कि हम दवाई देव, ई सोच रख के अगर वो खेत में गेलक तो ओकर खेती पक्का होई। और ये गांव कर एगो हम देन बता थी, ये गांव कर हम एगो ऋणी ही और ये जन्म में नहीं चुकता करे पारब। इस साल हम मुराई 5.5 लाख कर बेचली है, माने होली कर बाद से लेके एखन 15 दिन पहले तक में। लोग के लिए निःशुल्क रहना, खाना और प्रशिक्षण की व्यवस्था है। आइएगा और वहाँ पर प्रशिक्षण भी लीजिएगा और बीज भी वहाँ पर आप लोग के लिए बनाया जाता है। तो बीज भी आप ले सकते हैं उचित दर पे। आप लोग के लिए हमारा फार्म खुला हुआ है, आप लोग के लिए सेवा के लिए संस्था है। जब आइएगा मिट्टी जांच है, सारी सुविधा आपके लिए। एक बार घूम के तो देखिए, क्या आपका गांव का कोई वैसा आदमी हो जो नेतृत्व कर रहा हो, कोई वैसा प्रोग्राम होता है तो हम गाड़ी भी भेज देंगे आपको बुला करके दिखाने के लिए। बहुत रेगुलर प्रोग्राम होते रहता है कोई तो उसमें जो है आदमी का गांव का जरूरत पड़ता है कि हमारे यहाँ भी घूम लिए और तकनीकी भी कुछ जानकारी हो गया, समझ में आए तो प्रशिक्षण भी कर लिए। तो इसके लिए आप बोलिएगा तो वो भी सुविधा है कि आने से जाने का भाड़ा वहाँ से भी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, खाना वहाँ मिलेगा। ठीक ना। अभी पहली बार गांव में आए हैं, आप लोग भी आगे आइए, प्रयास कीजिए तो जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ योजना से भी आपका गांव जोड़ देंगे। ठीक है, सभी को धन्यवाद। जोहार। आपका नाम क्या हुआ? मेरा फुलमणि देवी है, हम करकट पंचायत के मुखिया हैं। तो आज जो कार्यक्रम हुआ, जो हमारे देश के कृषि मंत्री का जो संदेश था, और 29 मई से 12 जून तक जो कार्यक्रम चल रहा है, उस पे आज आपके गांव में कार्यक्रम हुआ?
हाँ, ये रानी चाचे में तो रानी चाचो में क्या क्या हुआ? जहाँ हमारे यहाँ सर सब आए थे कृषि उससे हाँ, वैज्ञानिक लोग आए थे। हाँ, हाँ, हमारे किसान सबको बताया गया कि हमारे धान खेती गोभी मिर्चाई ये सब किस तरह लगाना है, कहाँ से बीज लाना है, और मिट्टी को हम लोग जांच के लिए भेजा जाए ताकि वहाँ जो कीट होता है उसको पता चले, उसी दवा द्वारा वहाँ से दवा ले और फिर खेत में डाले, उन्हीं अनुसार से खेती करें। तो ये आपके गांव में ये पहली बार ऐसा हुआ, किससे पहले भी हो चुका था? हम तो अब पहली बार आए। पहली बार आए हैं ये लोग, वैज्ञानिक लोग पहली बार आए हैं ना। हाँ। तो आप चाहते हैं कि इस तरह कार्यक्रम हमेशा होते रहे बार बार, ताकि किसान को सुने जाने और अच्छा हो कि वो लोग को जानकारी मिले और किसानों को फायदा हो। हाँ, फायदा हो किसान, है ना। तो आज का कार्यक्रम में आपको लगता है कि ये सक्सेस हुआ, सफल हुआ? हाँ, कुछ किसान लोग जरूर फायदा उठाए होंगे इससे, हाँ, है ना, जानकारी मिला है ना। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है? मेरा नाम है सोनी करकेटा सर। गांव का नाम क्या है? गांव है रानी चाचो, हाँ। पंचायत है करकट और चान्हो ब्लॉक के रहने वाले हैं। तो आज आपके गांव में क्या कार्यक्रम हुआ? आज हमारे गांव में एक ग्राम सभा हुआ था जिसमें ब्लॉक से आए हुए थे सर लोग, और हम लोगों को उन्नत खेती कैसे करना है इसके बारे में जानकारी दिया गया। और अगर किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग चाहिए खेती को अधिक उत्पादन करने के लिए तो ट्रेनिंग का सुविधा देंगे, ये चीज़ बताया गया। और फिर जो हमारे खेत में मिट्टी होता है उसका जांच के माध्यम से पता किया जाएगा कि जो भी मिट्टी है उसमें जो उर्वरा होना चाहिए वो चीज़ है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हम लोग डाल के उसमें जो उर्वरा भूमि बना सकते हैं, ये चीज़ बताया गया। और हम लोग को एक चीज़ ये विशेष बताया गया कि जैसे कि कोरोना बीमारी जैसे फैलता है सर कि एक से दूसरे में वैसे, तो जब हमारे जो खेती होता है उसमें अगर एक पौधा में कुछ बीमारी लग जाता है तो उसी पौधा से और दूसरे पौधा में भी प्रभाव पड़ने लगता है। तो हम लोग को किस प्रकार से उन्नत खेती करना है इसके बारे में आज के बैठक में हम लोग को जानकारी दिया गया। तो आज जितने सारे जो कार्यक्रम हुए वो सफल हुए? जी सर, आज तो हम लोग बहुत कुछ सीख पाए हैं। जो चीज़ हम लोग नहीं जानते थे वो चीज़ हम लोग बहुत नया चीज़ सीखे। जैसे कि हम लोग को पता नहीं था कि एक पौधा से ही दूसरा में प्रभाव पड़ता है, तो अगर एक पौधा हम लोग का ख़राब हो गया तो उसको हम लोग को हटा ही देना चाहिए ताकि दूसरा पौधा में प्रभाव ना पड़े। और बहुत सारा हम लोग नया चीज़ सीखे सर आज। तो इस तरह का जो कार्यक्रम होता है आप लोग चाहते हैं कि दोबारा फिर से हो? जी सर, हम लोग चाहते हैं कि फिर से हो और हम लोग एक उन्नत किसान बने और अच्छा से अच्छा हम लोग खेती कर पाए, यही चाहते हैं सर हम लोग। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। सही तरीका अब ना पड़ेगी मौसम की मार, अब होगा हर किसान